नमस्कार साथियों, जैसा कि आपको पता है फूड सेफ्टी ऑफिसर एमपीपीएससी के द्वारा नोटिफिकेशन जारी हो चुका है और बहुत सारे स्टूडेंट, बहुत सारे विद्यार्थी इसकी तैयारी में भी जुट गए हैं। पर तैयारी किस रणनीति से की जाए उसको लेकर ये वीडियो मैं आपके सामने लेके आया हूं और यहां पर हम लोग हर एक मुद्दे पे बात करेंगे। बहुत सारे मेरे भाई साइंस बैकग्राउंड से ऐसे हैं, जिन्हें भाई बहन ऐसे हैं जिन्हें लगता है कि वो एलिजिबल है कि नहीं, उस पर भी बात करेंगे। क्या आयोग का कहना है, क्या फूड सेफ्टी विभाग का कहना है, तो सभी मुद्दों पे बात होगी और कैसे आपकी बेहतरीन तैयारी हो सकती है उस पर भी अपन चर्चा करेंगे। एक एक करके हम लोग काम करने वाले। सबसे पहले बात तो यह है कि कई सालों के बाद, दिनों के बाद नहीं, कई सालों के बाद ये मध्य प्रदेश में भर्ती आपको देखने को मिल रही है। सबसे बड़ी बात है कि इस भर्ती को हाथ से जाने ना देना, क्योंकि जैसा कि आप पता है कि फूड सेफ्टी ऑफिसर जो है पहले मध्य प्रदेश के अंदर फूड सेफ्टी इंस्पेक्टर हुआ करते थे, उन्हीं को अपग्रेड कर कर यहां पर फूड सेफ्टी ऑफिसर की भर्ती आ रही। इतना आप लोग अवेयर होंगे इसके बारे में, नहीं हो तो मैं थोड़ा सा बता देता हूं कि जो फूड सेफ्टी ऑफिसर जो है पहले इंस्पेक्टर हुआ करते थे, अब ऑफिसर हो गए। वैसे ये सेंट्रल की पोस्ट हुआ करती थी, पर मध्य प्रदेश में भी काफी दिनों बाद ये वैकेंसी आई है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि इतने सालों के बाद ये भर्ती आई है, इसे हाथ से नहीं जाने दे। दूसरा, ये भर्ती में सभी वर्ग के जो एग्जाम एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, वो छात्र या जो वर्किंग है, जो मध्य प्रदेश के होकर दूसरे राज्यों में काम कर रहे हैं, वो भी मध्य प्रदेश आना चाहते हैं, क्योंकि बहुत अच्छी वैकेंसी, बहुत अच्छी जॉब है। तो कंपटीशन बहुत तगड़ा होगा, बहुत तगड़ा कंपटीशन होने वाला है। इसे हल्के में मत लेना कि आप सोचो कि घर बैठ के नोट्स मिल जाएं और पढ़ लें, बिल्कुल नहीं होगा सिलेक्शन। अभी हाल ही में मध्य प्रदेश में आईटीआई प्रिंसिपल की भर्ती आई थी, जहां पर टेक्निकल, जिनको 10 साल का अनुभव था, बहुत सारी उसमें पोस्ट थी। बहुत सारे विद्यार्थियों को जब कोई राह नहीं नजर आ रही थी, उन्हें परीक्षा पोर्टल टीसीपी नजर आया, जहां पर हम लोगों ने 800, अभी इंटरव्यू चल रहे हैं, 800 लोगों को इंटरव्यू में बुलाया गया है। लगभग 400 साढ़े 400 विद्यार्थी हमारे ही हैं, जहां पर हम लोगों ने उनको क्लास में ऑनलाइन इंटरव्यू की तैयारी करवाई, उनको क्लास में पढ़ाया, नोट्स दिए, सब कुछ प्रॉपर करवाने के बाद जब इतना शानदार रिजल्ट रहा, ये ऐतिहासिक रहा। आप खुद ही सोचिए, आज तक के इतिहास में इतने सारे सिलेक्शन कहीं पर आपको देखने को नहीं मिलेंगे। सेम पैटर्न पर यह भर्ती आ रही है, तो एफएसओ में भी हम लोग बहुत सारे सिलेक्शन देंगे। क्या है हमारी रणनीति, उस पर हम चर्चा करेंगे। मगर सबसे पहले एक जो संशय आपके दिमाग में, उस पर अपन चर्चा करते हैं। ठीक है, क्या संशय है? चलिए, संशय सभी के दिमाग में क्या है उस पर अपन बात करते हैं। देखिए, सबसे पहले बात ये आती है दिमाग में, क्या सर जो साइंस बैकग्राउंड के हैं, जिनका पीसीएम या जिनका जीबीसी है, क्या वो एलिजिबल हैं क्या नहीं? तो उसके बारे में मैं बात करता हूं आप लोगों के लिए। देखिए, सबसे पहले हम बात करें एफएसओ का जो हेड ऑफिस है, वहां पर बात हुई। ठीक है, इसके बाद बात करें एमपीपीएससी में बात हुई, इन पे कॉल गए, बात गए। आपको मैं बता दूं कि वेबसाइट पर नंबर है, आप नंबरों पे फोन मत लगाना। हम लोगों ने बात कर ली है। बहुत सारे विद्यार्थी अभ्यर्थी जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, बहुत सारे फोन लगाए। फोन पर स्टार्टिंग में उनके द्वारा क्या बात कही गई, और सबसे इंपॉर्टेंट है कि एक न्यूज चैनल है, आपने देखा होगा द सूत्र। ठीक है, द सूत्र वालों को आप लोग जानते होंगे, तो द सूत्र ने भी ये मुद्दा उठाया कि एलिजिबिलिटी क्या है। तो इन सभी निर्णयों पर अगर मैं देखा जाऊं फूड सेफ्टी ऑफिसर के हेडक्वार्टर में, दूसरी बात करें एमपीपीएससी आयोग से बात करके, 10 सूत्र के माध्यम से पता चलता है, उसका निर्णय निकलता है, तो 95% अगर हम संभावना देखें तो एलिजिबल है। 5% कुछ नहीं कह सकते जब तक रिटर्न में नहीं आएगा। तो वो जो 5% रिटर्न में है, वो आपको मिल जाएगा आपके फरवरी के अंत तक। इन सभी बातों पर हम लोगों ने बहुत जिक्र किया, बहुत सभी चीजें बातें करी। 5% ऐसा है कि फरवरी के रिटर्न तक हो जाएगा, तो संभव है कि आप एलिजिबल हो, क्योंकि आपका केमिस्ट्री 3 साल है। और यहां पर यह है कि रसायन को दे रखा है, तो बहुत सारे स्टूडेंट अभ्यर्थियों के दिमाग में आता कि सर जिनने रसायन यानी कि केमिस्ट्री जो ऑनर्स कर रखे हो वही एलिजिबल होंगे। ऐसा कहीं भी क्लियर नहीं है। जब क्लियर नहीं है तो मुद्दा उठता है, जब मुद्दा उठता है तो उसकी रिसर्च होती है, और रिसर्च इतनी गहराई से होती है कि आपको बता दें कि हमारे भारत और मध्य प्रदेश का जो राजपत्र है, उसमें अहर्ता को लेकर बहुत सारे अमेंडमेंट, बहुत सारे चीजें हुई हैं जो समय समय पर देखी गई हैं। उन सभी को पढ़ने के बाद, उस रिसर्च के बाद ये अनुमान लगाया जा सकता है कि 95% आप एलिजिबल हो, नो डाउट। मगर बहुत सारे YouTube चैनलों के माध्यम से, बहुत सारे लोगों के माध्यम से ये अफवाह फैलाई जा रही है कि पीसीएम और जीबीसी वाले एलिजिबल नहीं है। और हो सकता है अगर आप इसको मान लो और पढ़ाई ना करो, कम समय है, बहुत कम समय है, 10 यूनिट नहीं है, वो 10 विषय हैं,
पार्ट ए, पार्ट बी और इंटरव्यू, इतना सारा तैयारी करना है और आप इसी के चक्कर में घूमते रहे आप एलिजिबल हैं कि नहीं है कि नहीं, तो बहुत आप पीछे रह जाओगे। इसलिए मैं बता रहा हूं, हम लोगों ने काम किया। बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जो दिन रात मुझे फोन लगाते हैं, क्या सर हम पीसीएम वाले एलिजिबल हैं कि नहीं, क्या हम जीबीसी वाले एलिजिबल हैं कि नहीं, सर क्या हम फार्मेसी वाले हैं एलिजिबल है कि नहीं। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि हम लोगों ने आयोग से बात करी, हम लोगों ने वहां पर बात करी, तो स्टार्टिंग में उन्होंने कहा कि सर हाँ एलिजिबल हैं, पर अब बार बार, क्योंकि हजारों लोग, मतलब बहुत सारे लोग उनको फोन लगा रहे हैं, उसके बाद वो भी फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं, भैया फोन मत लगाना, उनका कहना है कि अब हमें नहीं पता, तो आप ट्राई मत करना, हमने कर लिया है। 10 सूत्र न्यूज से भी हमारे संपर्क में है, वहां से भी वो भी अप्रोच कर रहे हैं कि पता जल्द से जल्द लगाएं, तो सभी सूत्रों के हवाले से पता चल रहा है कि 95% आप एलिजिबल हैं, 5%। और ध्यान दीजिएगा, अगर 5% में भी आप एलिजिबल नहीं है तो आपके पास एक ऑप्शन बचता है, वो है हाई कोर्ट, वहां पे आप अपील लगा सकते हैं, ठीक है, वो आगे की कार्रवाई है, पर अभी आप एलिजिबल हो, इस चीज का ध्यान रखिएगा। 95% बताया गया है कि फरवरी के अंत में पूरा क्लियर कर दिया जाएगा, ठीक है। बाकी ध्यान दीजिएगा, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, जैसे राजपत्र है, जैसे प्रीवियस ईयर में जब फूड सेफ्टी इंस्पेक्टर की भर्ती हुई थी तब क्या केमिस्ट्री वाले अलाउ थे, हाँ उस समय अलाउ थे, ठीक है। तो ये सब चीजें हैं, आप समझ पा रहे हो, ये सब चीजें हैं, तो उसका अपन निचोड़ निकालें तो पीसीएम और जेबीसी वाले जितने भी अभ्यर्थी तैयारी में जुट जाएं। अगर आप तैयारी में पीछे रह गए और आप अफवाहों के शिकार हो गए तो हो सकता है आप एलिजिबल हो जाएं, ना भी हो वो बात की बात है, मगर आप सिलेक्शन नहीं होगा क्योंकि आपके पास समय नहीं बचेगा। तो क्यों पढ़े हो चक्कर में, ठीक है, कोई चक्कर में नहीं पढ़ना है आपको। प्रोसेस बता देते हैं, प्रोसेस क्या है। डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है ग्रुप की, वहां पर अगर आप पीसीएम के हो या जेबीसी के, आप जुड़ जाइए, क्योंकि एक आवेदन, क्योंकि जितना भी एक ग्रुप बना हुआ है वहां पर बहुत सारे अभ्यर्थी हैं जो आवेदन लगाने जा रहे हैं कि सर हम एलिजिबल हैं कि नहीं, अर्हता है कि नहीं। तो देखिए 2 तरीके होते हैं आयोग से, एक तो है कि आरटीआई लगा के, दूसरा है कि आप आवेदन दे के आवेदन दे के या ज्ञापन दे के। तो मेरे हिसाब से ज्ञापन देना ज्यादा बेहतर है, तो आप ज्ञापन देंगे तो हो सकता है आपका उसी दिन या 1-2 दिन में। जिस प्रकार देखिए, सबसे पहले जितने भी हिंदी मीडियम वाले विद्यार्थी हैं, ध्यान दीजिएगा, परीक्षा पोर्टल का बहुत बड़ा योगदान है और बहुत सारे विद्यार्थियों का बहुत बड़ा योगदान है। जब सेकंड पेपर इंग्लिश में दिया गया था, अगर ज्ञापन नहीं दिया जाता, अगर हमारे द्वारा ग्रुप बना के हमारे द्वारा इसको हाईलाइट नहीं किया जाता, तो ध्यान दीजिएगा हिंदी अलाउ नहीं होती। जब हुआ 10 सूत्र ने भी कहा, बहुत सारे न्यूज़पेपर में आया, तो हिंदी सब्जेक्ट आया ना, पार्ट भी अब हिंदी इंग्लिश दोनों में होगा कि नहीं। इसी प्रकार आप भी अगर ज्ञापन देते हो, प्रॉपर वे में देते हो, तो जल्दी आपको पता चल जाएगा। वैसे फरवरी के अंत तक तो उन्होंने बोला है, मगर मैं आपको बता दूं ज्ञापन देने की भी प्रोसेस है। बहुत सारे विद्यार्थी जुड़े हैं, सपोर्ट में जुड़े हैं, जो साइंस बैकग्राउंड से, आप भी जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है व्हाट्सएप ग्रुप में, आप वहां पर जुड़ जाइए और आपको आगे की रणनीति आपको बता दी जाएगी, ठीक है। तो ये रही बात। अब बात ये रही कि सर तैयारी कैसे करें, तैयारी कैसे करें, आ जाइए। तो तैयारी कैसे करें, उसके लिए ध्यान दीजिएगा, 2 चीजें होती। एक तो मोटा मोटा ऊपर तैयारी कर लेना नोट से पढ़कर, ठीक है। बुकों की तलाश में आप मार्केट में घूम रहे हैं कि सर कोई बुक्स आ जाए, नोट्स आ जाए, तो मैं आपको बता दूं नोट्स और बुक से सिलेक्शन होना होता ना तो हो जाता। यहां पर लड़ाई जो है ना एक एक सीट की, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इतने दिन बाद भर्ती आई है, जरा भी गलती नहीं करना है आपको, ठीक है, क्योंकि सब्जेक्ट ऐसे हैं, आसान है, वही आसान है। सब जगह आप गूगल करोगे आपको कंटेंट मिल जाएगा, पर क्या ऑथेंटिक कंटेंट आपको मिलेगा, क्या सिस्टमेटिक मिलेगा, क्या आपके पास इतना ज्यादा समय है कि आप खुद रिसर्च करो, क्या आपके पास बहुत ज्यादा ही समय है, वो बात अलग है। मुझे पता है आप वर्किंग में हैं, आप दूसरी एग्जाम की तैयारी भी कर रहे हैं, पीएससी की भी कर रहे हैं, तो आपको ऐसा ग्रुप चाहिए, ऐसे लोग चाहिए जो आपके लिए रिसर्च करें, जो आपके लिए मेहनत करें, जो आपको मोटिवेट करें, जो आपको हर एक कंटेंट प्रोवाइड करें, जिससे आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो परीक्षा पोर्टल ध्यान दीजिएगा, परीक्षा पोर्टल एक कोर्स लेके आया है, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों। ऑनलाइन और ऑफलाइन हम लोग दोनों तैयारी करवा रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, एफएसओ 2025 की हम लोग दोनों तैयारी करवा रहे हैं। ऑफलाइन मोड में भी हम लोग तैयारी करवा रहे हैं और ऑनलाइन में भी हम लोग तैयारी करवा रहे हैं। ऑनलाइन में भी, ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों में तैयारी करवा रहे हैं। ऑफलाइन में ध्यान दीजिएगा, हमारे पास जो सीट है, जगह कैपेसिटी है, या हम जिन विद्यार्थियों को पढ़वाना चाहते हैं वो सिर्फ और सिर्फ कितनी है, 40, ठीक है, 40 विद्यार्थियों के लिए। अगर ऑनलाइन की बात करें तो ऑनलाइन भी हमारा चल रहा है। ऑफलाइन कहाँ चल रहा है, इंदौर में। नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में जो नंबर है आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हैं, या मैं लिख देता हूं यहां पर, ठीक है, 9893690903। इस नंबर पर आप व्हाट्सअप कर दें एफएसओ 2025, तो मैं आपको ग्रुप में ऐड कर लूंगा। अधिक जानकारी के लिए आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। दूसरा है ऑनलाइन। ऑनलाइन परीक्षा पोर्टल एप्लीकेशन आपको डाउनलोड करना है, वहां पर आप हमारे साथ तैयारी कर सकते हो। ध्यान दीजिएगा, तैयारी कैसे करना है, तैयारी पार्ट ए की भी करना है। आईटीआई प्रिंसिपल में पार्ट ए की तैयारी, कुछ लोग समझदार थे, बोले सर हमने पीएससी ना 3 बार रिटर्न लिखा है। अब आप हमको हल्के में मत लो, हमने 3 बार मेंस लिखा है, हमें पार्ट ए बहुत अच्छे से आता है। पार्ट ए
क्वालिफाई नहीं हुआ। पार्ट ए जब तक क्वालिफाई नहीं होगा पार्ट बी नहीं दे पाओगे, पार्ट बी नहीं दे पाओगे। तो हल्के में मत लेना। आप नहीं सोचो हमने पीएससी की तैयारी करी, भैया पीएससी में ऊपर ऊपर लेवल की चीजें आती, यहाँ पे अच्छे लेवल की आती। और सबसे खतरनाक चीज है यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग 1/3 पीएससी में नेगेटिव मार्किंग होती है क्या? नहीं, 1/3 नेगेटिव मार्किंग है। इसलिए बहुत ध्यान से आपको तैयारी करना है और ऐसे लोगों के साथ करना है जो आपको जितवा के रहें, जो आपको प्रॉपर गाइड करें। इस चीज का विशेष ध्यान दीजिएगा, क्योंकि मैंने देखा है कोई भी कुछ भी लोग तैयारी करवा रहे हैं सस्ते के चक्कर में, 1000-1500 रुपए में एफएसओ की तैयारी करवा रहे हैं, बोल रहे ऑनलाइन तो है। भैया नहीं होता है। प्रॉपर टीचर हो, प्रॉपर कंटेंट हो, प्रॉपर टेस्ट हो, प्रॉपर मॉक की तैयारी हो, तभी सिलेक्शन होता है। आईटीआई प्रिंसिपल में जो 450 सिलेक्शन हम लोगों ने दिए हैं वो इसी दम पे दिए हैं कि हमने कंटेंट बहुत शानदार दिया, हमने टीचर बहुत शानदार प्रोवाइड करे, हमने बहुत मेहनत करी, डेडिकेट टू द पॉइंट होकर हमने चीजें पढ़ाई, तब जाकर रिजल्ट आया, ठीक है, तब जाके रिजल्ट आए। तो हमारी जो टीम है, जैसे कि अभी हम आनंद शुक्ला सर से आप मिलेंगे, वो आपको बताएंगे कि किस तरीके से हम लोग काम करते हैं, किस तरीके से हम लोग तैयारी करवा रहे हैं। तो ऑनलाइन भी हमारा कोर्स है, परीक्षा पोर्टल पे मिल जाएगा, जहां पर हम लोग क्या क्या देने वाले हैं देखिएगा। लाइव क्लास आपको मिलेंगी, रिकॉर्डेड क्लास आपको मिलेंगी, टेस्ट सीरीज बहुत ही शानदार ऑफलाइन मोड में, आप ऑफलाइन भी आके दे सकते हो, ऑनलाइन भी दे सकते हो टेस्ट सीरीज। फिर सबसे इंपॉर्टेंट है मॉक, इंटरव्यू में मॉक की भी तैयारी करवाएंगे, एक ऑनलाइन मॉक आपका करवाएंगे और एक ऑफलाइन करवाने वाले। तो ये सब चीजें मिलेंगी। और अगर हम लोग बात करें पार्ट बी में 10 यूनिट है, 10 यूनिट के आपको थ्योरी के नोट्स मिलेंगे और 10 यूनिट के आपको एमसीक्यू के नोट्स मिलेंगे। इतना सब कुछ आपको देने वाले हैं, इतना सब कुछ हम करवाएंगे, खूब मेहनत करवाएंगे, रगड़ देने वाली मेहनत करवाएंगे। और ऑफलाइन ध्यान दीजिएगा, अगर आप ऑफलाइन हमारे साथ तैयारी करना चाहते हो तो 40 ही विद्यार्थियों के लिए हमारे पास प्लान है, 40 विद्यार्थियों के लिए हमारे पास सिटिंग व्यवस्था है। इसमें से आनंद सर बताएंगे, शायद आनंद सर को पता है। सर आनंद सर बताइए आप। तो मेरा नाम आनंद शुक्ला, और सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं कि सर ने बोला कि आनंद सर आप बताइए, लेकिन सभी लोग जानते हैं परीक्षा पोर्टल किस लेवल पे तैयारी करवाता है, परीक्षा पोर्टल के परचम कहाँ कहाँ लहरा चुके हैं सभी को पता है। तो सर बहुत ज़्यादा मुझे बताने के लिए गुंजाइश वहाँ पर है नहीं, क्योंकि जो अचीवमेंट है, जो लेवल है, जैसा कि आप जानते हैं अजय सर ने बोल दिया, मतलब बात वहीं से शुरू हो गई कि अब ये करना ही है करेंगे वाला तो ऑप्शन होता ही नहीं, करना ही है। जब मीटिंग भी होती, डिस्कशन भी होता, तो अजय सर एक बोलते हैं सर ये, तो मतलब समझ जाते हैं हम कि रिक्वेस्ट इज एन ऑर्डर, कि अब करना ही है सर, लगना है, भिड़ना है और कैसे भी का तैयारी करना है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि फूड एंड सेफ्टी ऑफिसर की जो यहाँ पे 2025 में वैकेंसी निकली है, परीक्षा पोर्टल एक मात्र ऐसा प्लेटफॉर्म है इसके लिए बढ़ चढ़ के और लड़ भिड़ के तैयारी कर रहा है। मतलब कहीं कोई कसर छोड़ने का काम ही नहीं। सर ने इतने लंबा जो कहानी आपको बताई, कहीं कोई कसर छोड़ने का काम ही नहीं है। और इस बैच को जो सर ने नाम दिया है वो अजय सर की सुपर 40 बैच है। ये अजय सर की सुपर 40 बैच है। और सुपर 40 बैच क्या, अगर अजय सर लग गया तो आपको पता है कि तैयारी किस जोर शोर के लेवल से होगी। इसके अंदर हम 40 विद्यार्थियों को ही कंसीडर करेंगे ताकि हम उनके ऊपर इंडिविजुअली फोकस कर पाए। सबसे जरूरी बात इंडिविजुअली फोकस। आप देखते हो, आप ऑनलाइन कोर्स भी लेते हो तो आप पे इंडिविजुअली फोकस होता है, शीट, स्टडी मटेरियल, प्रैक्टिस करने सब कुछ होता है। तो ये इंडिविजुअली फोकस की बात रहेगी। और इन 40 को लेकर के हम इस तरीके से मेहनत करने की तैयारी कर चुके हैं कि आपको ये लगेगा कि अब आपकी एग्जाम क्रैक हो गई। क्योंकि काम होने के पहले, सफलता मिलने के पहले अपना मन बता देता है कि सफलता मिलेगी कि नहीं मिलेगी। तो आपने एडमिशन लिया, पढ़ते पढ़ते आपको महसूस होने लग जाएगा तैयारी जोर शोर की चल रही है। अगर आप अपनी तरफ से अब 100% दे देते हैं, क्योंकि हमें तो एक्सपीरियंस है इस तरीके के एग्जाम्स को क्रैक करवाने का। IIT प्रिंसिपल देख लो, राजस्थान के एग्जाम सब में आप देख लो तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजल्ट अचीव करे हैं। तो अजय सर का एक्सपीरियंस और आपके एफर्ट्स मिल करके रिजल्ट निकाल ही देंगे। जैसे मैं आपको एक बात बताता हूं कि दूध के अंदर घी है तो दूध के अंदर घी है, लेकिन वो घी आप ऐसे हाथ डाल के निकाल सकते हो कि नहीं? बोले उसके लिए एक प्रोसेस है। वैसे आपके अंदर भी टैलेंट है, लेकिन उसके लिए एक प्रोसेस है। वो प्रोसेस को अगर आप फॉलो करोगे तो 100% आपको रिजल्ट मिलेंगे। तो ये 40 विद्यार्थियों की जो बैच यहाँ बन रही है उसके लिए आप जोर शोर से तैयारी में लग जाएं और परीक्षा पोर्टल को जल्दी जल्दी अजय सर के नंबर पर संपर्क कर लें, क्योंकि सिर्फ 40 को लेंगे और उनको ले करके ये सुपर 40 बैच के थ्रू एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजल्ट निकालेंगे। और आपको पता है कि अगर मार्गदर्शन सही हो तो लक्ष्य आधा अचीव हो जाता है, और अगर मार्गदर्शन गलत हो जाए तो आप ये मान के चलो कि आप कम से कम 4-5 साल पीछे खिसक जाओगे, 4-5 साल पीछे हट जाओगे आप। तो मार्गदर्शन मुझे लगता है कि सही की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है यहाँ पर। और अभी आप देख रहे कोई भी तैयारी करा नहीं रहा है, तो आपने इस जो चुनौती है उसको उठाया है विद्यार्थियों के साथ। तो अजय सर ने चुनौती को उठा लिया है, तो पूरी एनालिसिस करके उठाया है। तो मार्गदर्शन आपको सही मिलेगा तो आप बिल्कुल
बेस्ट से बेस्ट आउटकम के साथ आगे बढ़ेंगे। तो मेरा सभी को यही सजेशन है कि जल्दी जल्दी जुड़े और लग जाएं काम पे। आराम करने का समय अब खत्म। तो सर इट इज़ ऑल फ्रॉम माय साइड। आप फील कर पा रहे होंगे आनंद सर की कितनी एनर्जी है, और हम लोग बहुत मोटिवेटेड हैं और बहुत डेडिकेटेड हैं इस एग्जाम के लिए, क्योंकि आपका सपना एफएसओ बनना है और हमारा सपना है कि हम आपको एफएसओ बनाएं। बस यही सपना देख रहे हैं, दिन रात काम कर रहे हैं, पूरा टारगेट अचीव कर रहे हैं। सब सिस्टमेटिक होगा, बहुत शानदार कंटेंट होगा। बस आपको करना क्या है, बस आपको एक डिसीजन लेना है और परीक्षा पोर्टल के साथ जुड़ जाना है। डिस्क्रिप्शन में नंबर है, या मैंने ये नंबर लिख दिया है 9893690903। आप तैयारी के लिए एफएसओ 2025 व्हाट्सएप पे लिख के सेंड कर सकते हैं, और अधिक जानकारी के लिए मुझे कॉल भी लगा सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं डायरेक्ट। अगर ऑनलाइन में लाइव क्लास में, अगर आप इंदौर में ऑफलाइन आना चाहते हैं तो आप ऑफलाइन के लिए भी संपर्क कर सकते हैं। चलिए, जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।